नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। मैं जनार्दन आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ प्लस पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप जहां भी होंगे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम इस समय नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो आज नंबर सिस्टम का 4th लेक्चर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। इससे क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आपको देखने मिलेगा। तो आप वीडियो को ध्यान से और पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं। आपका अगला टॉपिक जो है, अगला हेडिंग जो है वो है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? को प्राइम नंबर किसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में को प्राइम। तो सह अभाज्य संख्याएं। अब सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वह अभाज्य संख्याएं उन अभाज्य संख्याओं का समूह जिनमें कुछ भी कॉमन न हो, ठीक है। वो अभाज्य संख्याओं का समूह जिसमें कुछ भी कॉमन न हो, वो आपका समूह सह अभाज्य कहलाएगा, ठीक है। तो ये लिखते हैं उन अभाज्य संख्याओं का समूह जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, ठीक है। तो वो आपकी सहअभाज्य संख्या होती है। अब आइए देखते हैं कि ये होते क्या उनसे। जैसे आपका हो जाएगा 3, 5, ये आपका सहअभाज्य संख्या है। 7, 11, ये भी सहअभाज्य संख्या है। 5, 13, ये भी सहअभाज्य संख्या है। इसमें देखिए आपको कुछ भी कॉमन नहीं दिखेगा। कॉमन मीन्स क्या होता है? जैसे आपको 4, 6 है, अब इसको 2 into 2 लिख सकते हैं, इसको 2 into 3 लिखेंगे। तो इसमें आप देखेंगे तो ये दोनों में एक 2 कॉमन नहीं है, ये कॉमन है। तो इनमें नहीं कोई कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी सहअभाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं भी हैं। तो सहअभाज्य संख्या, ठीक है। इतने ही नहीं है, बहुत सारी होंगी, आगे भी होंगी, ठीक है। 80 है, आगे और भी होंगी। अब आइए इससे रिलेटेड अभी क्वेश्चन करते हैं। एक हेडिंग और पढ़ लेते हैं, छोटा सा है, वो भी इतना ही बड़ा होगा लगभग, तो उसको जान लेते हैं। वो क्या होता है? वो अगला जो आपका हेडिंग है वो है जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। शायद आप पहली बार सुन रहे हो जुड़वा अभाज्य संख्या, ट्विंस प्राइम नंबर, ठीक है। तो जुड़वा अभाज्य आइए जानते हैं कौन से होते हैं। जुड़वा अभाज्य संख्या, अब ये क्या होती है? तो ये वो संख्याएं होती हैं, वह उन अभाज्य संख्याओं का समूह, उन अभाज्य संख्याओं का समूह जिनमें जो है 2 का अंतर पाया जाता है। उन अभाज्य संख्याओं का समूह जिनमें 2 का अंतर पाया जाता है वो आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाती है, ठीक है। तो लिख लीजिए उन अभाज्य संख्याओं का समूह जिनमें 2 का अंतर हो, ठीक है। 2 का अंतर हो, वो आपकी जुड़वा अभाज्य कहलाएंगी, ठीक है। अब ये कौन सी होती है? एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, ये आपकी होंगी 5, 7, 3, 5, 11, 13, etc. ये सब आपकी जुड़वा अभाज्य होगी। इसमें देखिए अगर 13 में से 11 घटाएंगे तो भी 2 आएगा, अंतर 2 है। 5 में से 3 घटाएंगे तब भी अंतर 2 है। 7 में से 5 घटाएंगे तब भी अंतर 2 है। तो आपकी जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएंगी, ठीक है। तो इनसे रिलेटेड आइए एक क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान से करिएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उसको पढ़िए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है P और Q हमारे पास 2 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। P और Q हमारे पास 2 अभाज्य संख्याएं हैं और P प्लस Q बराबर 12 है।
और कंडीशन हमें दे रहा है कि जो है P जो है Q से छोटा भी है। तो आइए लिखते हैं P और Q तो हमारे पास ये दोनों अभाज्य संख्या है, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है P प्लस Q बराबर 12 है, यही तो कह रहा है। और एक कंडीशन दे रहा है यदि P जो है लेस देन Q है, ये भी कह रहा है। अब हमें दो क्वेश्चन पूछा है, पहले इसको देख लेते हैं है क्या, ये कैसे बनेगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, हम P को अगर 1 मान लेते हैं तो Q आपका कितना होगा 11 होगा। तो 11 प्लस 1 तभी तो 12 होगा। तो इसको 1 मानते हैं तो 11, इसको हम 2 मान लें तो ये 10 हो जाएगा। इसको हम 3 मान लें तो ये कितना होगा 9 होगा। इसको हम 4 मान लें तो ये 8 हो जाएगा। इसको हम 5 माने तो ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। इसको हम अगर 6 मान लें तो ये भी 6 हो जाएगा। इसको हम 7 मान लें तो ये 5 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको गलती हो जाएगी। कंडीशन क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कंडीशन आपका कह रहा है कि P का जो मान होगा वो Q से छोटा होगा। अब इसमें जो आप मान रखेंगे तो P का मान ये होगा, Q का मान ये होगा। तो P का मान जो है Q से हमेशा छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ आप देखिए इस वाले में, इसमें जो है P आपका 7 हो गया और Q आपका 5 हो गया। तो ये यहाँ से गलत हो गया, इसको हम नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। इसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि इधर हमेशा P का वैल्यू बढ़ेगा, P का वैल्यू घटेगा, ठीक है। तो इसको हम नहीं लेंगे। अब आइए देखते हैं कि आपसे क्या कह रहा है, P और Q अभाज्य भी होने चाहिए। तो हम सबको नहीं ले सकते, हमें देखना है P और Q किस ग्रुप में अभाज्य है। तो पहला ग्रुप देखेंगे 1 और 11 का। तो 1 भी अभाज्य संख्या, 11 भी अभाज्य संख्या, तो ये आपका सही है, ठीक है। आपका दूसरा ग्रुप 2 और 10 का है। 2 और 10 में आप देखेंगे तो ये भाज्य संख्या है, ये भाज्य नहीं है, तो इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। इसको हम कट कर देंगे। फिर तीसरा ग्रुप देखेंगे 3 और 9, ये भी भाज्य है क्योंकि ये 3 से कट रहा है, तो ये अभाज्य है लेकिन ये भाज्य है, तो इस ग्रुप को हम नहीं ले सकते। आप ये वाला ग्रुप देखिए 4 और 8, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है कि भाज्य है, इसको भी नहीं ले सकते। अब ये वाला ग्रुप देखिए 5 और 7, ये दो है, ये जो है आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इस ग्रुप को हम ले सकते हैं क्योंकि ये अभाज्य भी हैं और ये इस कंडीशन को फॉलो भी कर रही है। 5 जो है 7 से छोटा भी है, P का वैल्यू Q से छोटा भी है, इसको ले सकते हैं। 6 में ये भी भाज्य संख्या, इसको भी नहीं ले सकते। तो हमें कितना ग्रुप मिला, एक 1 और 11 का मिला और एक हमें 5 और 7 का, 2 ग्रुप मिला। अब पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसमें जो है अभाज्य सह अभाज्य संख्याओं के कितने ग्रुप बनेंगे, यही तो पूछ रहा है। सह अभाज्य संख्याओं के कितने ग्रुप बनेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका सह अभाज्य संख्या का ग्रुप पूछ रहा है। तो कितने हैं, हमारा एक ग्रुप जो है ये नीले कलर से लिखते हैं, एक ग्रुप आपका 1 और 11 का है, ठीक है, यहां से। और एक ग्रुप कौन सा है, 5 और 7 का है। 5 और 7 का है, दो ही ग्रुप तो बन रहे हैं इस कंडीशन को फॉलो करते हुए। अगर ये कंडीशन ना होता तो हम आगे भी जाते, 7 और 5 को भी लेते, और भी संख्याएं आती उनको भी लेते। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर 2 हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पढ़िए, दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जुड़वा अभाज्य संख्या के कितने ग्रुप बनेंगे, ठीक है। तो जुड़वा अभाज्य संख्या के कितने ग्रुप बनेंगे। अब देखिए आप ही पहचानिए, हमारे 2 ही ग्रुप बन रहे हैं, ठीक है, इसके अलावा तो कोई ग्रुप बन नहीं रहा है और यही कंडीशन फॉलो करना है। तो अब इसी में चेक कर लीजिए कि इसमें से कौन सा जुड़वा अभाज्य है। जुड़वा अभाज्य इसमें से कौन सा है, चेक करिए। 1 और 11 का अंतर 10 हो जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। 1 और 11 का अंतर 10 होगा ना, तो जुड़वा अभाज्य के लिए 2 अंतर होना चाहिए ना, 2 अभाज्य संख्याओं का, तो ये तो हो नहीं सकता। ये हो सकता है 5 और 7 का जो है अंतर कितना है, 2 है, इन दोनों का अंतर 2 है ना। देखिए 7 में से अगर 5 हटाएंगे तो 2 आएगा ना अंतर, तो ये आपका जुड़वा अभाज्य है। तो जुड़वा अभाज्य की संख्या कितना है, 1 है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आइए अगला टॉपिक आपका हम पढ़ते हैं, वो क्या है। अगला टॉपिक आपका है इंटीजर्स, पूर्णांक।
पूर्णांक क्या होते हैं, ठीक है, और पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं सब जानेंगे हम। पूर्णांक पढ़ते हैं, ठीक है। पूर्णांक, इंटीजर्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, इंटीजर्स में हमारे माइनस वाले नंबर और प्लस वाले नंबर दोनों आएंगे, ठीक है। तो हमारा इंटीजर जो होंगे ये माइनस इनफाइनाइट से शुरू होंगे, -3, -2, -1, 0 भी हमारा एक इंटीजर है, ठीक है, एक पूर्णांक है। उसके बाद में 1, 2 ये इनफाइनाइट तक ऐसे जाएंगे, ये सभी हमारे पूर्णांक है, ठीक है। अब ये कितने भाग में है, इसका 2 भाग होगा। कौन कौन से पूर्णांक होंगे, एक हमारा होगा, अब इसमें हम ऋणात्मक पूर्णांक को जो है मैथ में हम नहीं पढ़ते हैं, आप नहीं देखे होंगे कि माइनस में क्वेश्चन माइनस नंबर दिया है हम सॉल्व कर रहे हैं, हमें पॉजिटिव इंटीजर के ही क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो इसमें आप करिए, और इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें शून्य के बारे में अभी हम लिखेंगे आगे, शून्य के बारे में कुछ बताना था तो आगे पढ़ेंगे, पहले इसको जान लेते हैं। नंबर 1 पे आपका होगा समपूर्णांक, ठीक है, और दूसरे नंबर पे होगा विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक ये विषम संख्या या नंबर उसमें सब आ जाएगा, ठीक है। पूर्णांक मत लिखे, सम और विषम लिखिए, क्योंकि पूर्णांक में आपका विषम और सम संख्या लिख लीजिए, या पूर्णांक भी लिख सकते हैं वैसे, ठीक है। सम और विषम लिख लीजिए, सर ये आ नहीं आएगा, ठीक है, विषम हो गया, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, सम पूर्णांक हमारे क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं, इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ऊपर से लिखते हैं अच्छे से थोड़ा, सम संख्या, ठीक है, या पूर्णांक जो भी कह लीजिए, ये आपकी कौन सी होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं, या ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक जो है 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो भी संख्याएं हमारी सम संख्याएं होती है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए या कट जाए, जो भी कह लीजिए आप अपनी लैंग्वेज में, पूर्णतः विभाज्य हो जाए, वो भी आपकी सम संख्याएं होती हैं, या करके लिख दीजिए, या ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। तो ये संख्याएं आपकी सम संख्याएं कहलाएंगी। इकाई संख्या क्या होती है, जैसे 101 है तो इकाई, दोहाई, सैकड़ा, तो ये हमारा इकाई अंक होगा। तो ये संख्या अगर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो जो है आपका सम संख्या होगा, ठीक है। आइए विषम संख्या जानते हैं कि विषम, और एक नोट डाउन और लिख लीजिए, इसमें 0 जो है सम पूर्णांक है, हमेशा ये सम पूर्णांक, वैसे सम में लिखवा दिया हूं लेकिन इसको अलग से लिख लीजिए, कोई आपसे पूछ ले या एग्जाम में भाषा में दे दे, सम पूर्णांक है, ठीक है। 0 हमारा एक सम पूर्णांक है, 0। आइए विषम संख्या जानते हैं कि विषम संख्या क्या होती है। विषम संख्या क्या होती है, सम को इंग्लिश में इवन कहते हैं और विषम को जो है ऑड नंबर्स कहते हैं, ऑड नंबर्स, ठीक है। विषम संख्या क्या होती है, विषम संख्या आपकी वो होती हैं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होती हैं, या जिनका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, इनमें से कोई भी अंक अगर इकाई अंक है तो आपकी वो संख्या विषम होगी, ठीक है।
तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य ना हो या ना कटे, अपने लैंग्वेज में कुछ भी लिख लीजिएगा, विभाज्य ना हो तो वह आपकी विषम संख्या होती है। ठीक है, और या लिखिए या ऐसी संख्याएं जिनका इकाई अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो। ठीक है, इसमें से कोई भी हो, इतने ही होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे, इतने ही होंगे। ठीक है, आपके कितने पूरा डिजिट होते हैं? 10 ही डिजिट तो होते हैं, 0 से लेकर 9 तक। कुछ भी हो तो वो भी आपका विषम संख्या होगा। ठीक है, तो आइए कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं सम विषम का। छोटे छोटे प्रॉपर्टीज है एक एक लाइन के, उसमें से कुछ हम जान भी चुके हैं पहले भी, अभी आप देखेंगे तो तुरंत जान जाएंगे। नंबर 1 होगा, अगर आप सम प्लस सम करते हैं तो आपका उत्तर हमेशा सम संख्या आएगी। ठीक है, अगर हम सम संख्या को सम संख्या में जोड़े हैं तो उत्तर हमारा जो आएगा वो सम संख्या आएगा। ठीक है, नंबर 2, यदि हम विषम में विषम संख्या को जोड़े तो भी हमारा सम ही आएगा। इसमें आप देख लीजिए सम हमारा क्या, अगर हम 2 + 4 को जोड़े तो 6 नहीं आता, ये भी सम होगा। और इसमें यदि हम 3 + 5 को जोड़े तो हमारा 8 नहीं आता है ना, ये भी दोनों विषम है। तीसरा नंबर आपका होगा, यदि हम सम प्लस विषम करें, विपरीत करें तो आपका क्या आएगा, आपका तब विषम आएगा। ठीक है, जिससे हम 3 + 2 को जोड़े तो क्या आता है 5, जो विषम नंबर होगा। ठीक है, आइए चौथा प्रॉपर्टी लिखिए। चौथा क्या है, यदि हम इसको आप लिख भी चुके हैं, दोबारा लिख लीजिए। यदि हम सम संख्या का सम संख्या में मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा, सम संख्या आएगा। यदि हम 2 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा, 8 आएगा ना, सम होगा ना। पांचवा नंबर क्या होगा, यदि हम विषम का विषम में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा, यहां बदल जाएगा, यहाँ पे आपका विषम आएगा। ठीक है, विषम का विषम में कराएंगे तो विषम आएगा, यहाँ विषम विषम जोड़ते थे तो सम आता था। जैसे हम 3 को 7 से करवा दें तो कितना आएगा, 21 आएगा, जो विषम नंबर होगा। 6 नंबर आपका क्या होगा, यदि हम सम का गुणा विषम में करवाते हैं तो क्या आएगा, तब सम नंबर आएगा। जैसे हम 2 का गुणा अगर 3 में करवा दें तो 6 आएगा ना। इतने प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए जो है अगला हेडिंग हम पढ़ते हैं। इससे क्वेश्चन क्या होता है, इससे आपको ये समझ लीजिए, इसमें कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, बस बता रहे हैं कि अगर बड़े नंबर हो तो आप कैसे जान पाएंगे। हो सकता है लैंग्वेज में पूछ ले तो आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं हो कि कुछ छूट गया, आपको हम सब बताएंगे जितना संभव हो सकता है। अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर टेट सुपर टेट वालों के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन जरूर छपता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं क्या है परफेक्ट नंबर, पूर्ण संख्या। ठीक है, इससे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के तो आपको जरूर क्वेश्चन मिलेगा, हर सेट में एक क्वेश्चन लगभग मिलेगा। पूर्ण संख्या, ठीक है, यहां रहेगा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर। अब ये क्या होते हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड का योग उस संख्या को छोड़कर, जिसका हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, संख्या को छोड़कर उनका योग उस संख्या के बराबर आ जाए तो वो संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। या दूसरे भाषा में ऐसे कर लीजिए
कि वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग संख्या सहित संख्या से दुगना आ जाए तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं होती हैं, परफेक्ट नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप पहला ही याद रखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। वह संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, लिख लेते हैं। वह संख्याएं जिनके गुणन खंडों का योग या सम, कुछ भी कह लीजिए, योग संख्या को छोड़कर संख्या के बराबर हो। जो भी संख्या हम ले रहे हैं उसी की बात हो रहा है, संख्या के बराबर हो तो वो संख्या हमारी पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे 8 नंबर हम ले लिए, अब 8 का गुणनखंड करिए। 8 का गुणनखंड हम वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक बार करके बता देते हैं कैसे निकालते हैं। 8 लिखे, इसको आप 1 से कटाइए, 8 आएगा। फिर आप 2 से कटाइए, 4 आएगा। फिर आप 2 से कटाएंगे तो कितना आएगा? आपका 2 आएगा। 2 से 1 तो कितना होगा? 8 का गुणनखंड 1 2 2 2, यही तो होगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 4, ये भी गुणनखंड होगा, 4 भी, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, लेकिन हम अब ऐसे 4 इसका मल्टीप्लाई होगा, लेकिन 8 संख्या को छोड़ना है तो हम इसमें 8 को नहीं ले सकते। यदि आप सोचे 8 को ले लें तो 8 ही संख्या है, इसको छोड़कर लिखा गया है तो इसको नहीं ले सकते। अब इनको आप जोड़ेंगे तो 1 + 2 + 2 + 2 कितना होगा? 2 2 4 2 6 1 7। संख्या नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इसको भी जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो इसका मतलब 8 जो है आपका, ये जो है पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, अब आइए देखते हैं कि पूर्ण संख्या कह दे तो क्या होगा। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। पूर्ण संख्या के लिए मान लो आपका 6 ले लेता है, हम छोटे नंबर ले रहे हैं, बड़े भी नंबर होते हैं। 6 मान लो कह रहा है, इसका कितना होगा? 6 1 से काटेंगे 6 आएगा, 2 से काटेंगे 3 आएगा, 3 से काटेंगे 1 आएगा, यही इसका होगा। ठीक है, तो इसके कितने होंगे? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब इसको जोड़िए, 1 + 2 + 3 करिए, कितना आएगा? 1 + 2 + 3 = 6 आएगा। ये नंबर दोनों सेम आ जा रहे हैं, संख्या को छोड़कर 6 को तो हम इंक्लूड कर नहीं रहे हैं, तो इसका गुणनखंड 1 2 3 को जोड़े तो 6 आ गया। इसका मतलब आपका 6 जो है ये एक परफेक्ट नंबर है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। कभी कभी आपसे कह देगा कंप्लीट नंबर भी कह सकता है। ठीक है, तो भी रहेगा पूर्ण संख्या है। ये है आपका। कोई बड़ा नंबर लेके चेक करें क्या? आइए चेक करते हैं, बड़ा नंबर लेके चेक करते हैं कि वो पूर्ण संख्या है कि नहीं है। क्या पता, मुझे भी नहीं पता है क्या आएगा। ठीक है, आपको जैसे हम ले लें 25 ले लेते हैं, तो इसको चेक करिए आप। 25 को 1 25 कितने 5 बार जाएगा ना, 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, नहीं है 1 5 5 10 है, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। और भी इसे चेक करिएगा आप। ठीक है, और भी संख्याएं होती हैं तो इसे चेक करेंगे, तो जिनके गुणनखंडों का योग ये संख्या आ जाए वो पूर्ण संख्या होगा, और जिनके गुणनखंडों का योग ना आए वो पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो आज यहीं तक। ठीक है, अगर वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।